Hello students, today's question is preparation of sperm before penetration of ovum is। क्वेश्चन में बोला है कि ओवम को पेनिट्रेट करने से पहले जो स्पर्म में प्रिपरेशन होती है उसको क्या कहते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है ये हम समझते हैं थोड़ा सा। These are the structures of ovum and sperm। ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि ओवम का पेनिट्रेशन मतलब ये जो रेड लेयर है दैट इज़ द कोरोना रेडिएटा एंड उसके नीचे लेयर है दैट इज़ जोना पेल्यूसिडा। इन दो लेयर्स को पेनिट्रेट करने के लिए स्पर्म में क्या प्रिपरेशन होती है वो हम देखते हैं। स्पर्म में दिस इज द न्यूक्लियस और ये पोर्शन ऑफ द स्पर्म इज द हेड। हेड में न्यूक्लियस के साथ प्रेजेंट होता है एट द टॉप इज द एक्रोसोम। दिस पार्ट इज द एक्रोसोम जिसमें होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा को डिस्ट्रॉय करने के लिए हेल्प करते हैं। सो नाउ प्रिपरेशन में क्या होता है कि ये जो लेयर दिख रही है ये जो लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्पर्म एक सेल है, ठीक है। सो उसकी लेयर होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो डिस्ट्रक्शन होता है मतलब जैसे अब इस स्पर्म को ओवम को पेनिट्रेट करना है, ठीक है। सो क्या होना होगा, इस एक्रोसोम का रिलीज़ होना होगा। सो उस रिलीज़ के लिए ये जो लेयर है वो टूटने लगती है। टूटने लगती है मतलब ये जो एक्रोसोम है वो एक्सपोज होने लगता है। सो ये जो प्रिपरेशन है उसको बोलते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ स्पर्म बिफोर पेनिट्रेटिंग द ओवम, ताकि मेम्ब्रेन ना रहे और जैसे ही ओवम को टच करे हाइड्रोलिटिक एंजाइम लेयर पे लग जाए और वो डिस्ट्रॉय हो जाए। सो दिस प्रिपरेशन इज कॉल्ड कैपेसिटेशन, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस। नाउ क्वेश्चन समझ लिया है हमने, आप देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या होता है, सर्टोली सेल्स में जो स्पर्म का हेड एम्बेडेड होता है, स्पर्म के हेड सर्टोली सेल्स में घुसे होते हैं। ये किस में प्रेजेंट होता है, सर्टोली सेल्स आर प्रेजेंट इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस। सो स्पर्म बनने के बाद जो हेड ऑफ स्पर्म होता है वो सर्टोली सेल के अंदर एम्बेडेड होते हैं, मतलब कुछ इस तरह। ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की सरफेस और उस पे लगे हैं सर्टोली सेल्स और जो हेड है स्पर्म का वो घुसा हुआ है इन द सर्टोली सेल और ये है उसकी टेल, ठीक है। सो सर्टोली सेल से निकलने की प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन, ठीक है। ए ऑप्शन में जो दिया है वो प्रोसेस होती है स्पर्म का सर्टोली सेल से निकल के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की कैविटी में पहुंचना। सो ये हो जाएगा इनकरेक्ट। बी कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन क्या होती है, इट अकर्स इन द जोना पेलुसिडा। ये जोना पेलुसिडा में होती है। जैसे ही एक पहला स्पर्म जब ओवम को क्रॉस करता है, ओवम की कोरोना रेडिएटा क्रॉस करता है और जोना पेलुसिडा को टच करता है, तो जोना पेलुसिडा एक्टिवेट होती है और एक रिएक्शन करती है ताकि जो अदर स्पर्म्स हैं, ये हमारा स्पर्म नंबर 1 है, और जो अदर स्पर्म होंगे उनको ओवम में एंटर होने से रोकती है। सो इस रिएक्शन को बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। सो ये भी हो जाएगा इनकरेक्ट। सी स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ sperm from the spermatid
तो ये भी हो जाएगा इनकरेक्ट। डी कैपेसिटेशन, जो अभी हमने समझा व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कैपेसिटेशन, सो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। दैट इज प्रिपरेशन ऑफ स्पर्म बिफोर पेनिट्रेशन ऑफ ओवम इज कैपेसिटेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।